अमृत सरोवर, एक पेड़ माँ के नाम जैसी पर्यावरण हित की कई योजनाएं और अभियान चलाने वाली मोदी सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि वो पर्यावरण को बर्बाद करने में लगी है। अरावली के मुद्दे पर फर्जी कैंपेन चलाकर कांग्रेस और उसके साथी मोदी सरकार को बदनाम करने में लगे हैं। लोगों के सामने झूठी खबर और एनालिसिस परोसे जा रहे हैं और यह नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है कि मोदी सरकार अरावली को खत्म करने में लगी है, पर ये सच नहीं है। मोदी सरकार ने 24 दिसंबर 2025 को एक स्पष्ट निर्देश निकाल कर कहा कि दिल्ली से लेकर गुजरात तक फैले संपूर्ण अरावली रेंज को एक माना जाएगा और कोई नए खनन के पट्टे नहीं जारी होंगे। इतना ही नहीं, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद यानी ICFRE द्वारा मौजूदा प्रतिबंधित क्षेत्रों के अलावा ऐसे अतिरिक्त क्षेत्रों की पहचान की जाएगी जहां खनन पूरी तरह प्रतिबंधित होना चाहिए। ICFRE पूरे अरावली क्षेत्र के लिए सतत खनन प्रबंधन योजना यानी MPSM तैयार करेगा, जो पारिस्थितिक, भूगर्भीय और परिदृश्य स्तरीय कैलकुलेशन पर आधारित होगी। अरावली के हित में एक और निर्देश जारी करते हुए राज्यों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वर्तमान में चल रहे खदानों पर पर्यावरण के सुरक्षा उपायों को पूरा ध्यान रखें। इतने सारे आदेशों को जानने के बाद क्या आपको अब भी लगता है कि मोदी सरकार संपूर्ण अरावली रेंज को बर्बाद करने में लगी है? आपका जवाब होगा नहीं। तो फिर कांग्रेस और उसके साथी ऐसा भ्रमजाल क्यों फैला रहे हैं? उनकी मंशा मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की है। लोगों के बीच यह मैसेज जाए कि पर्यावरण के लिए मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही है। सोशल मीडिया से लेकर टीवी और अखबार, हर किसी मंच पर कांग्रेस के नेता और उनका इकोसिस्टम चिल्ला रहा है कि अरावली को बर्बाद करने में मोदी सरकार लगी हुई है। पर सच यह है कि मोदी सरकार अरावली रेंज को एक यूनिट मानकर बचाने के प्रयास में है। दूसरा प्रोपेगेंडा ये फैलाया जा रहा है कि 100 मीटर से नीचे के पहाड़ पर खनन की अनुमति होगी। इस हिसाब से 99% अरावली की पहाड़ियां खत्म हो जाएंगी। इस झूठ का पर्दाफाश करते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने स्पष्ट कहा कि कुछ YouTube चैनल ने और कुछ लोगों ने एक कंफ्यूजन खड़ा कर दिया कि 100 मीटर का अर्थ होगा टॉप के 100 मीटर। ऐसा नहीं है। उसका जो बेस स्ट्रक्चर है, जो पर्वत का बेस स्ट्रक्चर है, अगर वो जमीन के अंदर भी 20 मीटर है, वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। तो जो 100 मीटर का प्रोटेक्शन है, जो लोगों ने कंफ्यूजन करा कि मतलब ऊपर का 100 मीटर है, नीचे खुदाई कर, और अगर एक पहाड़ी और दूसरी पहाड़ी के बीच में 500 मीटर का गैप है तो वो जमीन भी अरावली रेंज मानी जाएगी। इस डेफिनेशन के आने के बाद 90% से ज्यादा एरिया प्रोटेक्टेड एरिया में आ गया। तो फिर सवाल उठता है कि अरावली की पहाड़ियां कहां बर्बाद हो रही हैं? दरअसल यह प्रयास संपूर्ण अरावली रेंज को बचाने और संवर्धन के लिए है, ताकि इस पर्वत श्रृंखला पर ऐसा इकोसिस्टम डेवलप हो जाए जिससे उत्तर भारत का पर्यावरण बेहतर हो सके। इसके लिए मोदी सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसके परिणाम दूरगामी होने वाले हैं।